जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाकर कश्मीर को अशांति के दौर में धकेलना चाहती है। तो मुख्यमंत्री योगी ने 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। तो चलिए सीएम योगी के वो 10 बड़े सवाल आपको बता देते हैं जो उन्होंने कांग्रेस से पूछे हैं। उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 370-35 से लाकर अशांति के दौर में धकेलना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी आतंकवाद को पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस दहशतगर्दी का दौर फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलित, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान समर्थित परिवार को कश्मीर की सत्ता सौंपना चाहती है? क्या कांग्रेस घाटी में भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में विभाजनकारी नीति का समर्थन करती है? श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे। क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे? आजकल भाजपा के बहुत से नेताओं को च्यवनप्राश खाना चाहिए, याददाश्त बढ़ाने की दवा खानी चाहिए। भूल गए यही फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। तब का 2 झंडे नहीं थे, 2 कानून नहीं थे। यही श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के पिताजी तब जीवित थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पहली बार मिल के बनाई और पुरानी फुटेज निकाल के देख लिए, 2 झंडे भी थे, 2 संविधान भी था और मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती साहब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। इस सम्मेलन में संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कई सत्र में चर्चा होगी। राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए संविधान और आरक्षण को लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी शाम करीब 4 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सम्मेलन में करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण और संविधान के बहाने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी 5 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचकर
जहां अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था और इसके साथ ही साथ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब वो प्रयागराज आ रहे हैं, जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और ये सम्मेलन इसी एएमए के सभागार में आयोजित होने जा रहा है। दरअसल संविधान बचाने का जो फार्मूला था राहुल गांधी का, वो लोकसभा चुनाव में हिट साबित हुआ था। इसके जरिए उन्हें कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी थी और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ था और माना यह जा रहा है कि अब इसके बाद लगातार संविधान के मुद्दे को लगातार वो उठाते रहेंगे और इसी वजह से वो एक बार फिर से प्रयागराज आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी की ओर से संविधान सम्मान सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जब राहुल गांधी आएंगे तो आरक्षण और इसके साथ साथ संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम करेंगे। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राहुल गांधी के प्रयागराज में संविधान सम्मेलन पर शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा संविधान की हत्या इन्हीं की दादी के समय में हुई थी, इसीलिए अब जनता इनके भ्रम में नहीं फंसेगी। गांधी जी अपने दादी के कार्यकाल को देख लें, उनके कार्यकाल में संविधान में जितने परिवर्तन हुए कभी भी इतिहास में इतने परिवर्तन नहीं हुए देखने को मिले। और संविधान की वो बात करते हैं, हमारे लोकसभा में सदन में राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि संविधान में पेज कितने हैं, बता नहीं पाए थे। संविधान की वो चर्चा करते हैं जिन्होंने संविधान की हत्याएं की हैं, संविधान की वो चर्चा करते हैं जिन्होंने संविधान को कई बार तोड़ा है। SC/ST आरक्षण में कोटा विद इन कोटा को लेकर मायावती ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मायावती ने कहा कि सपा और कांग्रेस अपने स्वार्थ मजबूरी में SC/ST आरक्षण के समर्थन में बोलते तो हैं, लेकिन इनकी सोच आरक्षण विरोधी है, क्योंकि क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं। ये साफ नहीं है कि ये कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में। ये लोगों को भ्रम की स्थिति में रख रहे हैं। अब सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण के खिलाफ फिर से अंदर अंदर एक लगती हैं। ऐसे में केवल SC/ST नहीं बल्कि अन्य यानी कि OBC वर्ग को भी अपने आरक्षण और संविधान और जागरना। समाजवादी पार्टी के प्रधान आयोग प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का कहना है कि सीसामऊ में 98 मुस्लिम BLO हटाए गए, पर गैर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए है। और लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि यहां जबरन मदरसे की पढ़ाई हो रही है। इस मामले पर पुलिस ने जांच के बाद 3 लोगों का चालान किया है और ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल का हेडमास्टर मौलाना को स्कूल की चाबी देकर मालिकाना हक देने की साजिश रच रहा है। बरवाखाड़ इलाके का यह स्कूल है। सहारा एग्जाम देने जा रहा था, किसी और का एग्जाम देने जा रहा था। बुलंदशहर का रहने वाला यह बताया जा रहा है सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। बुलंदशहर का रहने वाला यह आरोपी सहारनपुर से पकड़ा गया है। JB जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज हैं वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिस पर मिसमैच आ रहे हैं, बायोमेट्रिक कराए हैं। और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से, तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है, वो रहने वाला बुलंदशहर है। और उसने एज को कम कराने के लिए, 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज दूसरे दिन भी जारी है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीजीपी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांति से परीक्षा हो रही है और अब एक पूरे यूपी से कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। परीक्षा के पहले दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हर संदिग्ध पर पुलिस की कड़ी नजर है। सभी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्ण रखी जाए और अभी तक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। कल ऐसे 5 लोग पकड़े गए थे जिनके पास कुछ जैसे कोई ऐसी डिवाइस मिल गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई